नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। उन 18 दिनों में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई और इन घटनाओं से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में महत्वपूर्ण रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद हमें इससे जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी ही 18 तरीके की शिक्षाओं के बारे में जो हमें महाभारत से मिलती हैं। नंबर 1, जीवन हो योजनाओं से भरा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना नहीं है, रणनीति नहीं है, तो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से यदि भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करनी है और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाओगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी संगत मामा शकुनी की थी। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपकी सोचने की ही क्षमता खत्म हो जाएगी कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, और आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसी स्थिति में सकारात्मक या अच्छे जीवन या भविष्य की कामना करना व्यर्थ है। नंबर 3, थोता चना बाजे घना। मालवा में एक कहावत है कि थोता चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरा ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत बातूनी होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं, लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। इस कहावत का सबसे अच्छा उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, किसी एक विषय में इतनी दक्षता हासिल कर लें कि वह काम आपसे अच्छा कोई न कर सके। नंबर 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के रूप में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्तों पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए, कौरवों का साथ दे रहे भीम, द्रोण और विदुर ने अंत युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताया करते थे। नंबर 5, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। यह बात तो सभी जानते ही होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता,
और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान लोगों ने इस देश को अपने बोल वचनों से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्श समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई और जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। ऐसे ही शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके 10 अपमान भरे वाक्यों को माफ कर दिया था। इससे सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका हमारे जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या क्या असर होगा। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी का अपमान मत करना, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ, युद्ध हुए हैं, वे सब अपमान का बदला लेने के लिए ही लड़े गए हैं। नंबर 6, जुए सट्टे से दूर रहो। मामा शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ था। इसलिए जुए सट्टे से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती हैं। जुए सट्टे के आजकल कई रूप प्रचलित हैं। पहले तो पासे का जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फ्लैश, ड्रीम 11 और कई प्रकार के जुए सट्टे खेले जाते हैं। नंबर 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को चुना और अंत में पांडवों का साथ देने के लिए कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उनकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पद अधिकारी। विजय हमेशा उनकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहां होता है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंत में सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर चल रहे हैं और आप कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित व्यक्ति अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से माला माल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग ना छोड़ें। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। नंबर 8, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्साह है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन की कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या फिर उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक या किसी भी तरीके से नहीं होता है, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। नंबर 9, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी या दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समाज के हिसाब से बदलना जरूरी होता है। कर्ण ने
खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। इसलिए बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। नंबर 10, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को ग्रहणात्मक रूप से देखा था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था। वो अपनी शक्तियों को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराधों का दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। नंबर 11, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त के साथ देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही इन दोनों पक्षों को बिना शर्त के अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन बातों पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालते, तो जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। अगर मित्रता करो तो उसे जरूर निभाओ, लेकिन मित्र होने का यह मतलब नहीं कि गलत काम में भी मित्र का साथ दो। अगर आपका मित्र कोई ऐसा कार्य करे जो किसी भी नजरिए से गलत है, तो उसे गलत राह छोड़ने के लिए कहना चाहिए। जिस व्यक्ति को हितैषी, सच बोलने वाला, विपत्ति में साथ देने वाला, गलत राह पर जाने से रोकने वाला मित्र मिल जाता है, तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। उसका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और अशक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके बस में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में अंधे थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। नंबर 13, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने छिपकर वह सब कुछ सीखा जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे। एकलव्य की लगन और मेहनत का ही नतीजा था जो वे अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए थे। नंबर 14, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए हों। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम का नहीं रहेगा। नंबर 15, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपत्ति, सुंदर रूप और ज्ञान का कभी भी अहंकार मत कीजिए। अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बड़ा बलवान है, धनी
ज्ञानी शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रहीं। नंबर 16, कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल ईश्वर उसका दंड अवश्य ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तेरा है कल किसी और का था और आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। इसलिए तू संपत्ति और वस्तुओं से इतना दिल मत लगा, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगी। अर्जित करना है तो किसी का प्रेम अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। नंबर 17, जीत हमेशा सत्य की होती है। हम सभी महाभारत के पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनकी बीच की शत्रुता में चौसर के खेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी खेल में पांडव कौरवों से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों को हार गए। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवत गीता कहते हैं, और यह युद्ध अंत में पांडव ही जीते। इसलिए जो वचन दो उसे मरते दम तक निभाओ। नंबर 18, दंड का डर जरूरी। न्याय व्यवस्था वही कायम रखता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता है। यह विचार घातक है। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर दंड की बजाय क्षमा में विश्वास रखते थे, लेकिन वे भी तब निराश हो गए जब दुर्योधन ने अपने वादे का पालन न करके राज्य में उनका हिस्सा नहीं लौटाया। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।